तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समाजवादी पार्टी की सबसे उभरता हुआ एक नया चेहरा जो 2024 में बहुत ही लोगों ने पसंद किया इन चेहरा को और संसद के भीतर भेजने का काम भी किया। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इकरा हसन चौधरी के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग ट्विटर पहले था, अब एक्स हो चुका है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। चाहे वो लोकसभा 2024 का चुनाव हो या उसके बाद से अभी की अगर बात करते हैं, चुनाव में तो सब नेता एक्टिव मूड में नजर आते हैं, लोगों के बीच होते हैं, लोगों की हर छोटी बड़ी परेशानी को दूर करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने की होती है। तो चुनाव में तो हर छोटे बड़े नेता एक्टिव मूड में नजर आते हैं। तो क्या चुनाव के बाद भी इसी एक्टिव मूड में लोग नेता नजर आते हैं, धरातल पर नजर आते हैं या नहीं आते हैं? इसमें हम पर्दाफाश करने वाले हैं किसका? इकरा चौधरी हसन का, जो कि कैराना लोकसभा सीट से इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया और पहली बार वो जीतने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के भीतर दो नेता का बहुत ही चर्चा भी चल रहा है। एक तरफ पहली बार नगीना लोकसभा से जीतने वाले भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो कि इकरा चौधरी हसन, जो कि दोनों बहुत ही चर्चा में रहते, चाहे वो सदन के भीतर हो, दोनों फर्स्ट टाइम संसद के भीतर गए हैं और दोनों अपनी बातों को लेकर के जिस तरीके से वो बातों को रखने का काम करते हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं और लोग भी इनको काफी पसंद करते हैं। चाहे उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हो या ऑल इंडिया की हम बात करते हैं, तो हर जगह जाते हैं वहां लोग इनको प्यार देने का काम करते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट यही है कि इकरा चौधरी हसन अभी भी उसी तरीके से नजर आ रही है जिस तरीके से चुनाव से पहले लोगों के दरवाजे पर जाया करती थी, लोगों से मिलने जाया करती थी, अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से गुजारिश करती थी। उसी तरीके से अभी भी धरातल पर नजर आती है। बहुत से लोग ऐसे जीतने के बाद वो अपने आलीशान बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो 5 साल के बाद ही नजर आते हैं या कोई बड़ा प्रोग्राम फंक्शन होता है तो वो नजर आते हैं, वरना उनको देखने के लिए, उनके पास जाने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये इकरा चौधरी हसन जो अब जीतने के बाद लगातार लोगों के बीच नजर आ रही है, हर छोटे बड़ी परेशानी को सुलझाने का कोशिश करती हुई नजर आती रहती है हमेशा। अभी कभी आप उसको देखते होंगे कि लोगों के बीच बैठते हुए, कभी जनता दरबार लगाते हुए नजर आती है, कभी छोटे मोटे गांवों के भीतर जाती हुई नजर आती है, जिस तरीके से चुनाव से पहले जाती थी किसानों के पास, मजदूरों के पास, या जो भी जुल्म है जिसके पास परेशानी है उनको परेशानी दूर करने के लिए। तो ये एक सांसद का जो एक अहम रोल होता है वो बखूबी एक अहम रोल अदा कर रही है। हकीकत में जमीनी स्तर पे इकरा चौधरी जो जमीनी स्तर पे एक तरीके नाहिद हसन जो उनके विधायक, उनके भाई समाजवादी पार्टी के हैं, उस तरीके से पहली बार चुनावी दंगल में कूदी और पार्टी ने एक भरोसा जो जताया उस पर एकदम खड़ी उतरी। और पार्टी अगर अभी की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी लगभग 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाली है और पार्टी ने यही सब को देखते हुए, इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कि लोग इनको कितना पसंद कर रहे इस चुनाव में देखने को मिला, इस सब को देखते हुए समाजवादी के पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है इकरा हसन को। क्या जिम्मेदारी दी है कि वो ये 10 विधानसभा का जब उपचुनाव हो तो उसमें एक अहम रोल अदा ये करे कि सभी विधानसभा के भीतर जाकर के वो चुनाव प्रचार करने का काम करे। है वो कैराना की, लेकिन उनको पहली बार चुनाव जीती और उनको एक नेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर वह काबिलियत है कि वो किसी भी विधानसभा में जाकर स्टार प्रचारक के तौर पर वो प्रचार कर सकती है, चुनाव
अभियान में हिस्सा ले सकती है। वो उनके अंदर एक क्षमता है, अपनी सीट को जीतते हुए दूसरे को भी सीट को जिता सकती है। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, काफी पढ़ी लिखी है और लोगों को जिस तरीके से बात ये करती है लोगों को काफी अच्छा लगता है। इनके चलने का, घूमने का, बोलने का जो तरीका है वो काफी लोगों को पसंद आती है। सांसद होने के बावजूद भी ऐसा आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि ये सांसद है। जिस तरीके से, जिस सिंपल तरीके से ये रहती है, हर वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है जो गरीब से गरीब लोग हो और जिनको जरूरत होती है एक सांसद की, एक नेता की। अगर वो उसका काम किसी सांसद से हो सकता है या किसी विधायक से हो सकता है तो वो उसका काम करने का प्रयास करती है। हमेशा देखी जाती है सोशल मीडिया पर, अगर इनके हैंडल को उठाकर देखें तो हमेशा जमीन पर नजर आती है। हमेशा चुनाव से पहले भी जब उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये चुनाव लड़ सकती है, उस समय से लेकर ये तैयारी में जब लगी, उसके बाद से अभी तक की अगर हम बात करते हैं, अगर अभी अगस्त का महीना खत्म हो गया कि अगर हम बात करते हैं तो अभी तक इनकी स्थिति यही है कि वो लोगों के बीच रहती है। जब संसद का सत्र चलता है तब वो दिल्ली के लिए जाती है, वरना फिर अपने संसदीय क्षेत्र के भीतर कैराना हो, नगीना हो, जहां जहां उनका क्षेत्र है वहां पहुंचती है और लोगों की समस्या को सुनने का प्रयास करती है और उसको फिर सुलझाने का भी काम करती है। तो लोग जो है ऐसे ही सांसद, ऐसा ही विधायक, ऐसा ही नेता को ढूंढते हैं और ऐसा नेता होनी चाहिए जो काबिले तारीफ है। और जब कोई भी नेता अपनी जनता के सामने होती है, और नेता का काम क्या होता है कि जनता के बीच रहता है, कि जनता को कब क्या समस्या आ जाए कोई नहीं जानता। अगर कोई समस्या आ जाए तो उनको ढूंढने के लिए कहीं दिल्ली का सफर ना करना पड़े, या उनके कहीं और राजधानी जिस स्टेट में हो उस स्टेट की राजधानी का सफर तय न करना पड़े, उनको ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े। और वो अपने अगर क्षेत्र में रहेंगे तो उनको पता है कि फलाना फलाना जगह पर हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे फलाना नेता मिल सकेंगे और वहां पर हमारा काम हो सकता है आसानी के साथ। तो ये इकरा हसन चौधरी का जो एक बायोग्राफी है, इनके पिताजी सांसद रहे, इनकी माताजी सांसद रही, इनके भाई विधायक है, ये खुद सांसद बनी है और इनका बैकग्राउंड है इनके फैमिली का। पॉलिटिकल पार्टी से भी इन लोगों का जुड़ाव रहा काफी है, समाजवादी पार्टी से, और इनके जो पिताजी है उनका भी काफी अच्छा प्रभाव था इन कैराना लोकसभा के भीतर। तो ये जो इनके फैमिली बैकग्राउंड जो है काफी मजबूत है और सांसद विधायक इनके घर में सब देखने को मिल जाते हैं। लेकिन काम करने का जो तरीका है वो सही में इकरा हसन चौधरी से सीखने की जरूरत है। और भी नेताओं को कैसे जीतने के बाद क्षेत्र में काम किया जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमेशा वो अपने संसदीय क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं। जब भी उनको जरूरत होती है तभी वो बाहर जाते हैं किसी और जगह, वरना फिर दारुस्सलाम में आप उसको पाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप दारुस्सलाम जो उनका हेड क्वार्टर है हैदराबाद के भीतर, AIMIM पार्टी का, उनके भीतर सारे नेताओं को आप पाएंगे। तो ये होती है पार्टी की पॉलिसी, कैसे हमें काम करना है, कैसे लोगों तक हमें पहुंचना है और 24/7 कैसे हमें खिदमत करना है लोगों का, और लोगों का भरोसा कैसे जीतना है। इन लोगों से सीखने की जरूरत है। भले पार्टी का कोई और पॉलिसी हो, लेकिन अगर सिंगल पर्सनल बात करते हैं तो इकरा हसन की कुछ और ही बात है। हर, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, संसद के भीतर भी भाजपा के नेता ने तारीफ करते हुए देखा गया कि बहुत अच्छी बोलती है, पहली बार चुनकर आई है, बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। तो इकरा हसन चौधरी जो कि विरोधियों के जुबान पर भी हमेशा रहती है और वो भी तारीफ के लायक रहती है। ऐसा नहीं कि उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करे। विरोधी जो पार्टी है, उनके जो अपोजिट में जो भी पार्टी है, वो सब दल के नेता भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं इकरा हसन चौधरी का। ये बड़ी अच्छी काबिले तारीफ नेता है कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। बड़ी अच्छी समझदार नेता है,
अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की समस्याओं को संसद के भीतर भी उठाती है और संसद के बाहर भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करती हुई हमेशा नजर आती है। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है कि ये कैसे काम करती है इकरा हसन चौधरी। तो ये है कैराना लोकसभा की नई सांसद 2024 में जीत कर आने वाली इकरा हसन चौधरी, जो कि आजकल पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जबान पे यही है, इकरा हसन चौधरी कैसे काम करती है अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर, कैसे लोगों को खुश रखने का काम करती है। और सबकी यही डिमांड है, मांग है कि ऐसे ही नेता होनी चाहिए और ऐसे ही नेता होने की जरूरत है सब नेताओं को कि उनको देखकर उनको फॉलो करे इकरा हसन चौधरी को। तो जो भी अपडेट होगा आगे निकल कर आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।